इधर रात्रि में युधिष्ठिर जी सिसक सिसक करके रो रहे हैं। हमारे कन्हैया आते हैं और पूछते हैं, युधिष्ठिर जी क्या बात है, अब क्यों रो रहे हैं? युधिष्ठिर जी कहते हैं, कन्हैया यह जो राज मिला है ना, इस राज्य को लेकर के मैं क्या करूंगा, इस हस्तिनापुर के राज्य को लेकर के मैं क्या करूंगा। इस राज्य को लेने के चलते युद्ध करना पड़ा। मुझे तो लगता है कन्हैया कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। कन्हैया मैं सोचता हूं कि सबसे बड़ा पापी हूं, मैं अपने दादा परदादा का हत्यारा हूं, मैं अपने भाइयों का हत्यारा हूं। मैं सिर्फ राजा बनने के चलते मैं अपने दादा परदादा का वध किया। इस राज्य को लेकर के मैं क्या करूं? और जो उपदेश कन्हैया कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को सुनाए थे, जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर दिए थे और हमारे कन्हैया रहस्यात्मक गीता जी को प्रकट कर दिए, वही उपदेश आज कन्हैया युधिष्ठिर जी को कर रही हैं। लेकिन हमारे जो युधिष्ठिर जी हैं और कन्हैया को बालक समझते हैं। और कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है कि बालक कोई अच्छा बात कहता है तो हम लोग उसे डांट देते हैं, लेकिन बालक के बात को भी सुनना चाहिए। हो सकता है कि वह अच्छा कह रहा हो। कन्हैया कहते हैं युधिष्ठिर जी से कि मैं चाहता हूं कि आप भीष्म पितामह के पास में चले, वही आपको उपदेश करेंगे, तब आपको शायद सत्य का बोध होगा। इधर हमारे कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर के, कुंती बुआ को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचते हैं, जहां बाणों की सैया पे आज 54 दिनों से भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। और एक एक पल मृत्यु के गिन रहे हैं। महाराज कन्हैया पहुंचते हैं और प्रणाम करते हैं भीष्म पितामह को। कहते हैं, पितामह देखिए, पांचों पांडव आए हैं, द्रौपदी भी आई हैं, कुंती बुआ भी आई हैं। आप अपनी लंबे उम्र के आधार पे पांचों पांडवों का मार्गदर्शन कीजिए कि राजा का क्या कर्तव्य है, राजा को क्या करना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं, कन्हैया तुम्हारे सामने मैं क्या उपदेश कर सकता हूं, लेकिन तुम कहते हो तो उपदेश तो करना ही होगा। भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी से कहते हैं, राजन दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। भीष्म पितामह ने सर्वप्रथम कहा, तुम लोग राजा हो और राजा का पहला कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना। किसी भी प्रकार का संकट अगर प्रजा के ऊपर आए तो राजा डट करके मुकाबला करे कि पहले कष्ट हमें हो, उसके बाद हमारी प्रजाओं को कष्ट हो। और जो भी धन कमाए, राजा जो भी धन कमाए, उसका 10वां हिस्सा धर्म के कार्य में खर्च करे। शास्त्र ऐसा कहता है, धन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए,
धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। यह तन पवित्र कब होता है? जब इस तन से संतों का सेवा करें, ब्राह्मणों का सेवा करें, भक्तों का सेवा करें, अपने से बड़े बुजुर्गों का सेवा करें, तब यह तन की पवित्रता मानी गई है। धन पवित्र कर दान, और धन की पवित्रता कब है? जब आप इस धन से धर्म करते हैं। शास्त्र में ऐसा बतलाया गया है कि धना धर्मम ततः सुखम। भगवान आपको धन दिए हैं तो धन से चकाचक खूब धर्म कीजिए। किसी गरीब बिटिया का विवाह कराइए, पाठशाला बनवाइए, कुआं खुदवाइए, जलाशय की व्यवस्था कीजिए, धर्मशाला बनाइए। कोई रोगी है, असहाय है, उसे कुछ आवश्यकता है तो उसको दीजिए। धन की 3 गति होता है। प्रथम दान। भगवान अगर आपको धन दिए हैं तो चकाचक दान करो महाराज। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पक्षी के जल पिबत सो घटे न सरिता नीर। जितना दान करोगे उतना ही बढ़ेगा आपको आपका। भगवान तो कहते हैं कि देहि में ददामि ते, जिस प्रकार से मुझे दोगे उसी प्रकार से मैं भी तुझे दूंगा। तो सर्वप्रथम दान कीजिए, नहीं तो दूसरा क्या? धन की 3 गति। प्रथम गति दान करिए, दूसरी गति चकाचक भोग कीजिए, खूब बढ़िया बढ़िया सिल्क के कपड़ा पहनिए, खूब अच्छे अच्छे स्वयं भोजन कीजिए, परिवार वालों को चकाचक भोजन पवाइए। कोई आसपास के लोग आ जाते हैं उनको भी भोजन चकाचक पवाइए। नहीं तो तीसरा गति डंडा लेकर के खड़ा रहता है और आपसे करवा लेगा। वह क्या है? तो नाश। धन ज्यादा बचाने का प्रयास करेंगे, शरीर पर कम ध्यान देंगे। सेव जो है 150 रुपया किलो है, अगर खरीद करके खाऊंगा तो 150 रुपया खर्च हो जाएगा, ठीक ना? दूध जो है 40 रुपया किलो है, 1 लीटर में 40 रुपया देना होगा। कंजूसई करेंगे, शरीर में कैल्शियम का कमी हो जाएगा और कई प्रकार का व्याधि घेर देगा महाराज। बुखार आ जाएगा, डॉक्टर आएगा, सुई लगाएगा, 100 रुपया लेकर के चला गया, इससे भी अधिक बीमारी थोड़ी सी हो गई, बड़े डॉक्टर के पास में जाएंगे, 500 रुपया ले लेगा, और थोड़ी सी बिगड़ गई, एम्स भेज देगा, पीजीआई भेज देगा, तो 4-10 लाख रुपए खर्च हो गया महाराज। जो आप बचाए थे वह खर्च हो गया। या इससे भी अगर काम बनता है तो क्या होता है कि जो बेटा होता है, आप जीवन भर संचय किए और बेटा कैसा हो जाएगा? शराबी का बाद जुआरी हो जाएगा। तो जो भी आप धन संचय करेंगे उसका नाश हो जाएगा। ईश्वरिया अरे हर भगवान बाबूजी कि पल पल राखिए के नीमन से, पल पल राखिए के नीमन से, ध्यान बाबूजी, ध्यान बाबूजी। ईश्वरिया No.
अरे करुणा निधान बाबूजी, निधान बाबूजी, सरिया आशीर्वाद आया है हमारे इस कथा के जजमान के जी की तरफ से। ठाकुर जी संकट मोचन के ऊपर की तरफ से बोलवा के लिए लाल की जय, महापुराण की जय। ये 4 जगह जहां एस लगा हुआ है, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। एस पहला शरीर, यह शरीर जो है अनमोल है। लोग करते क्या हैं महाराज, बहुत बड़ी गलती करते हैं। कभी हम धन कमाने के चक्कर में इस शरीर को बर्बाद कर देते हैं, कभी हम धन कमाने के चक्कर में इस शरीर को बर्बाद कर देते हैं, और कभी ऐसा भी समय आता है जीवन में कि इस शरीर को बनाने के लिए हम धन को बर्बाद करते हैं, फिर भी हम शरीर को बना नहीं पाते हैं। दूसरा साधना, एस से साधना। अपने जीवन में साधना को अपनाइए महाराज। क्यों अपनाइए? कि यह जो साधना जो आपकी जो है ना, यही आपका पूंजी है। आपके साथ अगर कुछ जाने वाला है तो आपका साधना आपके साथ में जाने वाला है। नहीं तो मैं यहां तक देखता हूं कि जैसे ही बाबूजी के शरीर छूटल, वैसे ही बाबूजी के जेब से तिजोरी के चाबी छीना जाला। अभी बाबूजी स्मशान बाद में जइहन, उससे पहले धन लुटा जाला। अगर कोई आपका कोई अपना है, दूसरा एस तो साधना, साधना कीजिए। और तीसरा एस शिक्षा, शिक्षा पे अधिक बल दीजिए। स्वयं प्रतिदिन अध्ययन कीजिए और अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाइए, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित समाज बना सकता है। और तीसरा सेवा, चौथा एस सेवा, सेवा कीजिए। देखिए, सेवा कीजिए। हमारे शास्त्र में ऐसा बतलाया गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम करने का एक पद्धति है। कैसी पद्धति है? बायां हाथ दाहिने हाथ पे रख करके दोनों अंगूठे का स्पर्श करके, पैर के दोनों अंगूठों का स्पर्श करके तब ऐसे प्रणाम किया जाता है। हमारे ब्राह्मण देवता लोग जब विवाह शादी कराने जाते हैं तो विष्णु स्वरूप जो वर का जो पूजन कराते हैं, पैर धुलवाते हैं, तो ऐसे ही धुलवाते हैं। हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन प्रणाम करने की यही पद्धति है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, अन्यथा मत मानिएगा। ये जो ठेहुना है ना, ठेहुना को प्रणाम करते हैं, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। अब ठेहुना को प्रणाम करेंगे तो क्या मिलेगा महाराज? ठेंगा। क्या मिलेगा? ठेंगा।
तो आपको ठेंगा चाहिए या आशीर्वाद चाहिए? क्या चाहिए बताइए, क्या चाहिए? अरे थोड़ी सी झुक जाओ। जो फलदार जो वृक्ष होता है ना, वह झुकता है, और अगर आप झुक जाओगे ना तो टूटने से बच जाओगे। अगर तान करके खड़े रहोगे तो टूट जाओगे। इसलिए झुक करके प्रणाम करो, और सिर्फ प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। और जीवन में क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? तो सिर्फ प्रणाम करने से महाराज। युद्ध भूमि के मैदान में, युद्ध भूमि के मैदान में अर्जुन सर्वप्रथम बाणों से द्रोणाचार्य को प्रणाम करते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं कि आयुष्मान भव, विजयी भव। दुर्योधन गुस्साता है कि मेरे तरफ से है, और आशीर्वाद अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि विजयी भव। दुर्योधन गुस्साता है। सभी को प्रणाम करते हैं अर्जुन, और सब कहते हैं कि विजयी भव, सुखी भव, तुम्हारा कल्याण हो बेटा। लेकिन दुर्योधन गुस्साता है। द्रोणाचार्य कहते हैं कि दुर्योधन, तुम्हारे अंदर अहंकार भरा हुआ है। अगर तुम भी युधिष्ठिर को प्रणाम करते तो युधिष्ठिर भी तुम्हें यही आशीर्वाद देते कि विजयी भव। लेकिन तुम्हारे अंदर तो अहंकार भरा हुआ है। अगर हम करेंगे महाराज तो टूट जाएंगे। इसलिए झुकना सीखो। नित्यम वृद्धोपसेमिनः, अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा करो महाराज, सेवा करो। यह 4 जगह जहां एस लगा है, इस पे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद कहते हैं विश्व पितामह कि राजन, जो राजा होता है ना, उसके सामने अगर कोई अन्याय करता है, किसी को परेशान करता है, तो राजा का परम कर्तव्य है कि डट करके मुकाबला करे कि मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरे रहते कोई किसी निर्दोष को परेशान क्यों करेगा, और कैसे करेगा? मैं हूं उसकी रक्षा करने के लिए। यह बात जब विश्व पितामह बोलते हैं, द्रौपदी ठठा करके हंसना प्रारंभ करती है। भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी तुम कुलवती स्त्री हो, और कुलवती स्त्री इस प्रकार से अनायास क्या हंसती है? यह उचित हंसना तुम्हारा? द्रौपदी कहती है कि भीष्म पितामह, आप इस समय तो बड़े बड़े उपदेश कर रहे हैं, लेकिन उस समय आपका उपदेश कहाँ था? जिस समय दुष्ट दुशासन मुझे खींच करके बीच सभा में लेकर के आया था, एक रजस्वला स्त्री को इस प्रकार से घसीटते हुए बीच सभा में लेकर के आया था, तो मैं सर्वप्रथम आपसे पूछती कि जब पांडव जुए में हार गए तो मुझको दांव पर लगाने का अधिकार इन पांडवों को किसने दे दिया? उस समय तो आप चुप थे, और इस समय आप बड़ी बड़ी उपदेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी उस समय मैं दुष्ट दुर्योधन के अन्न को खाया था, और शास्त्र ऐसा कहता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और दुष्ट दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से मेरा जो बुद्धि था वह विकृत हो गया था, मेरा जो बुद्धि था वह विकृत हो गया। लेकिन बेटी आज 54 दिनों से मैं मृत्यु के सैया पर मैं लेटा हुआ हूँ, बाणों की सैया पे मैं लेटा हुआ हूँ, और एक एक बूंद हमारे शरीर से निकल गए। अब मेरा शरीर स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया,
जिसके चलते मैं यह उपदेश दे रहा हूं। मैं यह जो उपदेश इसलिए दे रहा हूं कि मेरा जो शरीर है वह निर्मल हो गया है। जैसा अन्न खाता है व्यक्ति, उसी प्रकार का उसका मन भी हो जाता है। दीपक क्या करता है? दीपक क्या करता है? प्रकाश फैलाता है और अंधेरा को खाता है, इसलिए क्या छोड़ता है? कालिक छोड़ता है। जैसा हम खाएंगे उसी प्रकार का हमारा मन हो जाएगा। इसलिए हमारी बुद्धि विकृत हो गई थी बेटी, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब मेरे से कोई भी सवाल मत करना, क्योंकि मेरे मृत्यु को सुधारने के लिए हमारे कन्हैया आ गए हैं। कन्हैया मेरे सामने हैं। लोग मरते वक्त कन्हैया को याद करते हैं, लेकिन मेरे सामने तो कन्हैया हैं। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेती। हे कन्हैया, लोग मरते वक्त आपका ध्यान करते हैं, आपका स्मरण करते हैं, लेकिन आप तो हमारे सामने हैं। इसलिए मैं अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग करना चाहता हूं। कन्हैया कहते हैं, भीष्म पितामह, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, फिर आप मरना क्यों चाहते हो? भीष्म पितामह कहते हैं, कन्हैया आप मेरे सामने हो, इसलिए अब मुझे अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग करना होगा। लेकिन कन्हैया, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि 100 हे कन्हैया, 124 जन्मों की बात मुझे याद है। कितने? 124 जन्मों की बात मुझे याद है। मैं अपने जीवन में सिर्फ पुण्य ही किया हूं, फिर मुझे बाणों की सैया क्यों मिली कन्हैया? कन्हैया कहते हैं कि भीष्म पितामह, आप अपने जीवन में अच्छा कार्य किए हैं। देखिए, भीष्म पितामह को 124 जन्मों की बातें याद थी। अपने जीवन में सिर्फ अच्छा ही कार्य किए थे, फिर भी उन्हें बाणों की सैया मिली। क्यों मिली पता है? एक व्यक्ति एक सर्प को उठा करके कांटों पर फेंक दिया था, और इसको हमारे भीष्म पितामह देखे थे, इसलिए मिला था। पाप होते हुए अगर हम देख भी लेते हैं, फिर भी उसकी सजा हमें मिलती है। हे भीष्म पितामह, अगर आप चाहते तो एक बार दुष्ट दुशासन को अगर आप डांट देते तो उसका मजाल था कि वह द्रौपदी का चिरहरण करने के लिए आगे बढ़ता। लेकिन आपने पाप होते हुए देखा है, जिसके चलते आपको बाणों की सैया मिली। आपको बाणों की सैया मिली। आपको बाणों की सैया मिली। ये है महाराज, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। एक मृग के प्रेम में भरत धरे मृग दे हैं, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। जरभरत की कथा आती है कि जरभरत जी सिर्फ मृग के प्रेम में अपने प्राणों का जब परित्याग करते हैं तो मृग को याद करते हैं। और शास्त्र ऐसा कहता है कि अंतो गति सामति, मरते समय जिसका चिंतन किया जाता है
वही अगला जन्म हमें प्राप्त होता है। और राजा भरत जी मृग के प्रेम में अपने शरीर का परित्याग करते हैं, तो अगला जन्म उनको मृग का मिलता है। और हम लोग जो नित्य प्रतिदिन घर घर प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, तो हम लोग की कौन गति होगी महाराज? बोलो जय जय श्री राधे श्याम। इधर हमारे विश्व पितामह देखते ही देखते पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर देते हैं। पांचों पांडव रोने लगते हैं और पांचों पांडव भीष्म पितामह के अंतिम संस्कार करते हैं। हमारे कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर के, कुंती को लेकर के गंगा जी के तट पे पहुंचते हैं। युधिष्ठिर जी सबके नाम से पिंडदान करते हैं। और कुंती कहती है, बेटा युधिष्ठिर, एक कर्ण के नाम से भी पिंडदान कर देना। युधिष्ठिर जी कहते हैं, क्यों? अगर अपने कुल का होता तो मैं उसके नाम से पिंडदान करता, लेकिन वो तो पता नहीं किसके कुल का है, उसके निमित्त मैं क्यों पिंडदान करूं? कुंती की आंखों में आंसू आ जाता है। कुंती कहती है, बेटा कर्ण तुम्हारा ही भाई है। दुर्वासा ऋषि मुझे वरदान दिए थे कि जब भी मैं किसी भी देवी देवता का मैं पूजन करूंगी तो मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। मैं ऋषि का जो वचन है यह सत्य है या मिथ्या है, यह जानने के लिए मैंने सूर्य की आराधना की और सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के मुझे पुत्र दिए। उस समय मैं कुंवारी थी और लोक लज्जा के भय से लत्ता पत्तों में लपेट करके मैं गंगा में बहा दी थी। बेटा तुम्हारा ही भाई है। युधिष्ठिर जी कहते हैं, तभी तो मैं कहता था, तभी तो मैं सोचता था कि जब भी मैं कर्ण के पैरों को देखता था तो मुझे लगता था कि यह कुंती मैया का पैर है। लेकिन जाओ मां, तुम इतनी बड़ी राज छुपा करके रखी हो, इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद से जो माताएं होंगी ना, उनसे कोई भी बात कह दीजिए और जरूर बताएंगे। इसलिए कोई राज्य की बात हो ना, कोई राज्य की बात हो, तो चाहे जितना धर्म पत्नी प्यारी हो उसको मत बताइएगा, नहीं तो पता है क्या करेंगी माताएं, अन्यथा मत लीजिएगा। सुनती हो सखी, एक अपने सखी बनाई रहती, सुनती हो सखी, मेरे पतिदेव ऐसे बोल रहे थे ना, फलनवा के घर में ऐसा होता है, तुमको मैं अपना मानती हूँ ना, इसलिए तुमको बताती हूँ, किसी को बताना मत। वो सखी अपने सखी से कहेगी, सुनती हो सखी, फलानमा दीदी तो ऐसी बोली थी, तुम्ही से बता रही हूँ, इससे कहना मत, वो मना की थी। ऐसे ऐसे पूरा पटखौली ग्राम में सबको पता चल जाएगा, लेकिन कोई किसी से कहने वाला नहीं है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।